अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ। कोई ठग लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ में। हाँ, एक एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, चले सुनाए। इन्वेस्टमेंट मेरी थी, सारी हर चीज़ मेरी थी। डिसाइड ये हुआ था कि 4 दोस्त हैं, चारों मिलके बराबर प्रॉफिट जो भी होगा डिवाइड करेंगे और अपनी फैमिली को स्टैंड करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी में कोई 1 साल हुआ होगा, फीस का मसला था, मैं फीस सबमिट करवाने के लिए गई थी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने स्कूल स्टार्ट किया ना, तो अभी 1 ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था। हमारे पास एक पर्सन आया, उसने ना बहुत सारी कॉपीज पकड़ी हुई और उसके अंदर उसने डाटा पकड़ा हुआ, तो उसने आपने किस तरह की कॉपी अपनी छपवानी है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने सोशल मीडिया पर। हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे, बड़े खूबसूरत चेहरे और बड़े जाने माने फेमस चेहरे सोशल मीडिया के मौजूद हैं, जैसा कि अहमद गौहर साहब हैं, साथ हमारे जो है अजहर भाई हैं, और वो पीछे वो नजर नहीं आ रहे, पीछे और भी बड़े पूरे लाइन में बैठे हुए हैं। ये मलाइका हैं, ये अनहर हैं, और आपका नाम क्या है? सीनियर्स को इज्जत दे रहे थे। उस्मान कोच, ठीक है। ये भी सीनियर है ना। और ये शाहिद भाई हैं। ये आपका पूरा तारुफ करवा दें। मियां शाहिद सोशल अच्छा, पाकिस्तान। आज इनसे ना कोशिश करेंगे मजे मजे की टॉक करने की। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ। कोई ठग लाइफ एक्सपीरियंस ठग लाइफ life? में। हाँ, अच्छा। आपके साथ कुछ हुआ हो ठग लाइफ आपकी एक्सपीरियंस। ये पूरी जर्नी में। हाँ, एक एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, चले सुनाए। मैं बताना चाहूंगी कि मैं साथ साथ अपनी करियर के साथ स्टडी भी कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्रोफेशनल एंकर होने की हैसियत से काम भी जारी है और मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है। ठीक है। तो मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में कोई 1 साल हुआ होगा, फीस का मसला था, मैं फीस सबमिट करवाने के लिए गई थी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी उन्होंने फीस कही थी मैंने तो सबमिट करवा दी थी। अब मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं अकेली स्टूडेंट ऐसी थी जिसके साथ ये वाकया पेश आया या फिर कोई और भी स्टूडेंट्स थे जिनके साथ ये वाकया पेश आया। उन्होंने जितनी फीस कही थी उतनी मैंने दे तो दी, लेकिन अगले ही टर्न अभी 1 वीक भी नहीं हुआ होगा, मुझे 2 दिन बाद ही मैसेज आता है कि आपकी फीस सबमिट नहीं हुई है। मतलब अराउंड अबाउट वो 50 के करीब थी। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द थी। तो उन्होंने कहा आपकी अभी सबमिट नहीं हुई है, आप मुझे दोबारा ही बताएं, दोबारा आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और पेपर ऑलमोस्ट शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए थे। हम लोगों को जो है वो अपनी जो वो है ना चीजें इशू होनी थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं। तो ऑन द स्पॉट आके मुझे 2 दिन का टाइम दिया गया था और मैंने जो है ना ये सारी चीजें अगेन की। मैं अदारे का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, वरना वो मेंशन हो जाएगा। तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ठग किस्म का हुआ है। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अहमद भाई, आप जरा कैमरे की तरफ भी फोकस करें, हमारी तरफ भी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है आप। मोबाइल को साइलेंट कर दिया करें। अक्सर मेरी इनके साथ ये शिकायत रहती है, इनको फोन पे फोन आते रहते हैं, मोबाइल इनका साइलेंट नहीं होता। अच्छा अहमद भाई, आपने मीडिया जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले और उसके बाद इतना नाम कमाने के बाद कोई आपके साथ ठग लाइफ एक्सपीरियंस हुआ हो? पहले किसी ने आपके साथ किसी के साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन बाद में वो जो आपके फेमस होने की वजह से जो है ना आपको उसके तरफ से कोई एक्सपीरियंस हुआ हो? मीडिया फील्ड से पहले हुआ था। हमने ना मतलब 4 दोस्त थे, तो चारों दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई थी एक इनोवेटिव कंस्ट्रक्टर के नाम से। तो जो दोस्त थे वो कहीं जॉब करते थे, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि यार मेरे पास पैसे हैं, तो अब कहीं जॉब करें तो हम अपनी कंपनी बना काम कर लेते हैं। तो उसमें मैंने कोई 18 लाख इन्वेस्ट किया, कंपनी का नाम मैंने रजिस्टर करवाया, अपना हर चीज़ मैंने की। तो चूँकि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था काम का, मतलब बिजनेस का आइडिया नहीं था। इन्वेस्टमेंट मेरी थी, सारी हर चीज़ मेरी थी। डिसाइड ये हुआ था कि 4 दोस्त हैं, चारों मिलके बराबर प्रॉफिट जो भी होगा डिवाइड करेंगे और अपनी फैमिली को स्टैंड करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो थोड़ा सा फ्रॉड किया। मुझे उन्होंने भेज दिया सियालकोट, एक साइड हमें मिल गई। अच्छा, हुआ ये था कि जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी ना, तो हम करते थे ये जो मोबाइल कंपनीज के टावर लगते हैं ना, जों के साथ काम करते थे हम। उनके सिविल का काम जो है ना टावर का, वो हमारे पास होता था। फर्स्ट मंथ में ही हमें जो है ना वो 7 साइट मिल गई, जबकि मार्केट में उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो हमारी वो गुल्लक कह लें कि हमें 7 जो है ना साइटें मिल गई। तो हमने सोचा कि हम ना नई कंपनी है अभी, तो हम ये वर्कर नहीं रखेंगे, इंजीनियर नहीं रखेंगे, क्यों ना हम अपनी खुद से जो ना साइट सुपरवाइजर बन के खुद ही काम करेंगे, पे बचेगी। तो मैं सियालकोट चला गया, एक बंदा लाहौर में, एक गुजरावाला में, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अच्छा, पीछे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेम ये की कि हमने आईटी का काम भी करना है। पहले हम सिविल का कर रहे हैं, अब हमने आईटी का काम भी करना है। तो हमें एक साइलेंट पार्टनर और चाहिए, या कोई इन्वेस्टमेंट कर ले या कोई साइलेंट पार्टनर डाल देंगे जिसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे कंपनी में,
ठीक है, तो उसको प्रॉफिट जो है ना देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, कर ले, काम है ना, करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइलेंट पार्टनर डाला, ठीक है, और मुझसे उन्होंने कोरे स्टाम्प के ऊपर साइन ले लिए, ठीक है, कि आप वो मीटिंग नहीं हो सकी, वो जिससे एग्रीमेंट करना वो नहीं आया, तो मुझे सियालकोट से बुलाया गया, साइन करवा के मुझे वापस भेज दिया गया। अच्छा। अब मुझे उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, वो थोड़ी एज जरा कम थी, तो पीछे से उन्होंने एक स्टाम्प के ऊपर वो राइट लिखवा ली कि मैं अहमद गौहर अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट मैंने वापस ले ली है। तो तीनों दोस्तों ने कंपनी अपने नाम करवा ली। और जब मैं महीने बाद वापस आया, ऑफिस गया, तो जो वर्कर मैंने रखे थे वहां पे, उन्होंने मुझे रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। जी क्या हुआ, मेरी कंपनी, मैं मालिक हूँ, ठीक है, मुझे इमरान साहब ने मना किया है जी। तो फिर उस वक्त मुझे पता चला जी मेरे साथ ये मामला हो चुका है। खैर उस वक्त मैंने जो मौजूदा सूरत थी, मैंने किसी से मशवरा किया, मैंने कहा यार ये मेरे साथ हुआ है, तो बैंक सीज, अकाउंट सीज करवाया मैंने, जो कर सकता। लेकिन उस वक्त उन्होंने पेमेंट जो है ना विड्रॉ कर ली हुई थी, तो 70-80 हज़ार रुपया था उस अकाउंट के अंदर जो सीज हुआ। तो बाद में बैंक मैनेजर के साथ मैंने फिर जिन्होंने आपको रोका था वो लोग आपको पहले से ही जानते होंगे, तो बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, साथ खेले, साथ इकट्ठे पढ़े हैं, हर चीज है। उनमें से एक ऐसा दोस्त था जो मेरा मतलब उसकी वालदा मुझे अपना बेटा कहती है कि तीसरा बेटा मेरा ये है, उस बंदे ने मेरे साथ ये किया है। और आज वो लोग जो हैं वो रो रहे हैं, हाँ जी, रो रहे हैं, तीनों ही, हाँ, और तीनों रो, माशाल्लाह से आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जितना मेरा नुकसान हुआ था ना, उससे 10 गुना ज्यादा दे दिया। आपकी नीयत साफ थी, बिल्कुल ऐसे ही। बस, तो बस यही एक्सपीरियंस है। हाँ। वैसे लाइफ में और एक्सपीरियंस, डिकेटियां होती रहती हैं, हाँ, आपको पता है होती माहौल ही है। अक्सर किस तरह का है, जी, जी। मोबाइल शोबाइल छीन के ले जाते सही। और बड़े प्यार से हम दे देते, भाई ये ले ले आपका ये सही। लेकिन ये बड़ा जो है ना वो था मेरा। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की जान बसी हुई है आजकल के दौर हाँ में। जी। ठीक है, सब चीजें, अगर वो कहते हैं हमारा दूसरे पैसे ले लो, मोबाइल ना लो, ये चीज है। डाटा जरूरी हो गया ना। जी, जी। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मेरी द सिस्टम की ना हाँ वो जी। हार्ड उड़ गई ना, अच्छा। बिजली का झटका लगा तो हाँ हार्ड जी। उड़ गई। अब उसके अंदर 4 साल का डाटा पड़ा हुआ है, ओहो, 139 हाँ जी। स्टोरीज पड़ी हुई जो भी हाँ। अपलोड होनी है, ओहो, ठीक है, ड्राफ्ट पे। हाँ जी। हाँ। तो वो हार्ड उड़ गई सारी। अब उसका दुख लगा हुआ महीना हो गया कि यार डाटा ही सारा उड़ गया। अब सारा सिस्टम नया से हर चीज बनाई है, फिर दोबारा से लोगो शो को हर चीज प्रोजेक्ट नए बनाए हैं, सारा कुछ। तो डाटा का जरा होता है क्योंकि वो मेहनत होती है आपकी, वो मिस हो जाए तो फिर दुख ये लगता है तो बात यार। भाई, ये समझनी पड़ेगी। ये आपने बात अच्छा, ये वाकई खास करके ना एक एडिटर और यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जो काम कर रहा है उसके लिए खास चीज़ होती है। बहुत से ऐसा डाटा होता है जो बहुत कीमती होता है और हार्डें उड़ जाती हाँ, हैं, लेट है। मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना होता है। अच्छा अनहस, आप हमें कोई अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस बताएं, कोई ठग लाइफ एक्सपीरियंस आपका हुआ हो। लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं और बेसिकली मैं जो बिलोंग करती हूँ टीचिंग प्रोफेशन से ना, ये एज एन एंकर तो मैंने अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग स्कूलिंग लाइफ में, अगर वो जो हमारे स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे पास आते हैं लोग, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने स्कूल स्टार्ट किया ना, तो अभी 1 ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था, हमारे पास एक पर्सन आया, उसने ना बहुत सारी कॉपीज पकड़ी हुई और उसके अंदर उसने डाटा पकड़ा हुआ जो उसने आपने किस तरह की कॉपी अपनी छपवानी है। तो हमने कहा, हमें उस वक्त आइडिया नहीं था कि ऐसे भी यानी कि लोग आ जाते हैं करने, तो हमने कहा शायद उर्दू बाजार हमें बहुत दूर लगता था अपने घर से, तो हमें तो ये बड़ा मजे का काम लगा, भाई घर के सामने बंदा आ गया जिसने सारा कुछ पकड़ा हुआ है। उसने कहा जी, उसने साथ ही ना हमारे इर्द गिर्द के तो 4 स्कूल थे ना, उसकी भी चीजें पकड़ी हुई। उसने कहा जी इनकी भी कॉपी मैंने बनाई है, इनका काम भी मैं करता हूँ, तो जो आपका स्कूल है ना, आपका काम भी जी मैं कर दूंगा। अच्छा, हमने कहा चलो यार ये तो साथ वाला ही है। हाँ। उसने बड़ा अपना अच्छा कार्ड भी छपवाया हुआ उर्दू बाजार का, जी मैं आपको जो चीज चाहिए होगी उर्दू बाजार से मैं ला के दूंगा आपको, अपनी प्रेमिसेस शो कर रहा था शो वो। की। उसके बाद उसने अपने ब्रांड शो किया, जी इस ब्रांड का मैं काम कर रहा हूँ, और उसने उनका सारा कुछ निकाला। अब उसने एंड में जो हमारा बिलिंग बनाई, उसने कहा जी 50,000 से कम की कॉपी नहीं बनती है, 50,000 की मिनिमम आपको कॉपी बनवानी पड़ेगी, जिसमें डायरी भी होगी, इंग्लिश की कॉपीज, उर्दू की कॉपीज, इस तरह।